नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। साथ में यह भी जानेंगे कि रामसर साइट या रामसर अभिसमय क्या था और यह कब हुआ था। रामसर अभिसमय का मतलब है रामसर कन्वेंशन। तो यह कब हुआ था और क्या था। साथ में जो आर्द्र भूमियाँ हैं वह किस प्रकार की होती हैं और क्या है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर जगह हैं और विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी से रिलेटेड काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन सब के बारे में। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह कौन सा क्षेत्र है। तो यह मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स क्या है, एक वेटलैंड ही है। मैंग्रोव्स हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वह उगे हुए हैं और कहाँ पर उगे हुए हैं। तो कहाँ पर उगते हैं मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स जो खारे पानी वाला जो एरिया होता है उसमें मैंग्रोव एक अलग प्रकार की वनस्पति है जो उगती है। रामसर अभिसमय की अगर हम बात करें तो रामसर अभिसमय 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुआ था। रामसर क्या है, एक जगह का नाम है। कहाँ पर है, तो वह ईरान, आपको ईरान का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ईरान में वह जगह है। और कब हुआ था रामसर कन्वेंशन यानी कि अभिसमय हुआ था, बहुत सारे देशों ने उसमें भाग लिया था। तो कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, जिसमें विश्व के कई देशों ने आर्द्र भूमि के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स और उसका जो सस्टेनेबल यूज, सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर उसमें हस्ताक्षर किए थे बहुत सारे देशों ने। आखिर हुआ क्या कि 1971 में क्या होता है कि बहुत सारे देश रामसर में एक कन्वेंशन करते हैं और उसमें क्या पता चलता है जो वहाँ पे, तो वहाँ पर बहुत सारे पर्यावरणविद थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए जो हमारे पास आर्द्र भूमियाँ हैं उनके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। और वह क्या है कि एक जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संवेदनशील माना जाता है। जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संवेदनशील माना जाता है। क्यों माना जाता है कि वहाँ पे कई प्रकार की जीव जंतु प्रजातियाँ, पौधे, पेड़ पौधों की प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से भाई क्या है कि अब इनको संरक्षण भी किया जाए, क्योंकि मनुष्य ने कई बार क्या हो गया था कि इंसानों ने कई बार कूड़ा करकट प्रदूषण हो गया और साथ में कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा था उसके कारण क्या हो रहा था कि इन वेटलैंड्स यानी जो आर्द्र भूमियां हैं जहाँ पर देश विदेश से कई सारे पशु पक्षी या पक्षियाँ, ज़्यादातर पक्षियों पर ही पक्षी आते हैं और वहाँ पे वह निवास करते हैं समय समय के आधार पर। तो क्या हो रहा था कि उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वहाँ पे क्या हुआ कि कई बार प्रदूषण हो गया। प्रदूषण से क्या हुआ कि वेटलैंड वो खत्म होने के कगार पे आ गया था। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि अब से इनका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करेंगे और इनका जो सस्टेनेबल यूज यानी कि इनको बनाए रखने में हम भूमिका निभाएंगे। तो उसके लिए फिर एक संधि हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और रामसर में 1971 में इस जगह पर लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी। इस अभिसमय में यह तय हुआ था कि जो आर्द्र भूमियां हैं जिन पर पक्षियों की आवाजाही रहती है या फिर उनका प्राकृतिक वह स्थल है, साथ ही ऐसी जगह जो जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, अगर उनका संरक्षण न किया जाए तो वे खत्म हो जाएंगे, जिससे प्रकृति को नुकसान होगा और जो जीव उन आर्द्र भूमियों पर रहते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे, जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा और इससे खुद पृथ्वी को नुकसान होगा, जिसका असर क्या होगा, इंसानों पर भी पड़ेगा। रामसर अभिसमय 1971 में हुआ था और 1975 से इसे लागू किया गया है। तो आपको यह पॉइंट नोट करने हैं। और कई बार डायरेक्ट ही यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था और कब से यह लागू किया गया, तो 1975 से इसे लागू किया गया। अब बात आती है नुकसान किससे है, तो वह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मानव निर्मित कई चीज़ों से, जैसे कूड़ा करकट, गंदा पानी, प्रदूषण, भूमंडलीकरण, तापमान बढ़ने से भी इनको नुकसान होगा। क्योंकि अब क्या है कि कुछ आर्द्र भूमियाँ क्या हैं, जैसे आर्द्र भूमियों का मतलब होता है दलदली टाइप की भूमि में। अभी उसको मैंने आपको तस्वीर में आपको दिखा दूंगा किस प्रकार की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। तो आर्द्र भूमियों में क्या होता है कि वहाँ पे पानी जमा रहता है और क्या होगा कि अगर भूमंडलीकरण, तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने से वो पानी भी धीरे धीरे सूखने के कगार पर होगा और वहाँ पे आर्द्र भूमि खत्म हो जाएगी। उसके बाद अम्ल वर्षा, अगर आर्द्र भूमि के आसपास कोई फैक्ट्रीज हैं और वहाँ से फिर क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है, तो उससे भी नुकसान है। फिर जल में कीटनाशकों के आदि प्रयोग से क्या होता था कि पहले जब हम खेती के लिए DDT नामक एक कीटनाशक था तो उसका प्रयोग करते थे। तो DDT से क्या होता था, जो प्रदूषक रहते थे, इसमें जो कीटनाशक रहते थे, तो अब हम अगर सिंचाई करें हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के साथ साथ जो पानी में जो कीटनाशक थे वह भी अब वहाँ से बहते हुए इन आर्द्र भूमियों में चले जाते थे और आर्द्र भूमि कीटनाशकों की वजह से वहाँ पे अब जो
पक्षी रहते होंगे वो अगर पानी पी दिया तो उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इससे क्या होगा, उनको खतरा हो जाएगा, भाई आर्द्र भूमियों को खतरा हो जाएगा, तो इससे भी वहाँ पे नुकसान हो रहा था। हर साल अगर हम आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी 1971 को ही यह संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे रामसर में, तो तब से यह मनाया जाता है। भारत ने इस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 1 फरवरी 1922 को भारत ने इस पर साइन किया था, और भारत भी इसका एक अभिन्न अंग है वेटलैंड कंजर्वेशन यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण का। तो अब जानते हैं हम कौन कौन से भारत में आर्द्र भूमियां हैं और कितनी आर्द्र भूमियां भारत में वर्तमान में हैं। तो भारत में टोटल जो आर्द्र भूमि है वर्तमान में रामसर साइट्स वह कितनी है, 49 यानी कि 49 रामसर साइट्स हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में क्या होता है कि वह आर्द्र भूमियां जाती हैं जिनको अब काफ़ी ज़्यादा खतरा हो चुका है, जो मानव निर्मित या प्राकृतिक या जो इन मानव निर्मित कारणों के कारण अब खतरे में है, और ज़्यादातर मानव निर्मित ही होता है। तो उनमें जो खतरे में है तो उनको फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है कि यह अब अति संवेदनशील हो गई हैं, अब इनको नुकसान हो सकता है या फिर यह खत्म हो सकती हैं, तो वैसे भी उनको कुछ ज़्यादा संरक्षण की अब जरूरत है, तो वह मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। उसके बाद आता है जो 49 साइट्स हैं, तो क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस प्रकार यहाँ पे पक्षी आए हुए हैं और विचरण कर रहे हैं। यह उनका क्या है, प्राकृतिक या फिर स्थल है, प्राकृतिक निवास है, और साथ में वो कई बार कई देशों से यहाँ पर अपना समय के अनुसार, जैसे गर्मियों में आते हैं या फिर जैसे यहाँ पर जब वनस्पतियाँ उगनी ढंग से शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे पक्षियाँ आते हैं, पक्षी आते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें 49 साइट्स की, तो उसमें है कोलेरू झील, कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। दीपोर बिल करके आसाम में यह स्थित है। उसके बाद है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध झील कहाँ पर है, तो वह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आता है होकेरा वेटलैंड, होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट सुरिनसार मानसर झील कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। यहाँ आपका आर्द्र भूमि का एक और तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार आर्द्र भूमि बनी होती है। देखिए आप कितनी सुंदर मतलब आर्द्र भूमि होती है, और उससे क्या होता है कि और मानव निर्मित कारकों से काफ़ी बार उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे पशु पक्षी आकर विचरण करते हैं। सो मोरेरी झील कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में वह झील स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। अष्टमुड़ी वेटलैंड कहाँ पर है, तो केरल में है। सस्थम कोटा झील कहाँ पर है, तो केरल में है। बेम्बनाद कोल वेटलैंड कहाँ पर है, तो केरल में है। भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लोकटक झील, कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। भितरकणिका मैंग्रोव ओडिशा में स्थित है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जो खारे पानी में उगने वाली एक प्रकार की वनस्पति होती है मैंग्रोव्स। तो काफी जगह पे जैसे समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे मैंग्रोव उगते हैं, इस प्रकार की वह वनस्पति होती है, तो वो समुद्र में ही उगती है। और मैंग्रोव से भारत को काफ़ी ज़्यादा जो सुंदरवन वाला क्षेत्र है या जो फिर अन्य क्षेत्र है, मैंग्रोव से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कई बार वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें या फिर सुनामी की जो लहरें होती हैं, तो वह जो इनके जड़ें होती काफ़ी मजबूती से वह बंधे होते हैं, तो सुनामी के अंदर नहीं आने देते हैं और उससे नुकसान बच जाता है। तो आप देखिए कितने ज़्यादा फायदे हैं मैंग्रोव्स के या फिर वेटलैंड्स के। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। हरिके झील पंजाब में स्थित है। कांजली झील भी पंजाब में स्थित है। उसके बाद है रोपड़ झील, तो वह पंजाब में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। यहाँ पर भी क्या होते हैं, विदेश से पक्षी कई बार साल में आते हैं। उसका पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। रुद्रसागर झील कहाँ पर स्थित है, तो त्रिपुरा में यह स्थित है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से और नरोरा तक कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा उसको सुंदरवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि सुंदरी नाम के वृक्ष वहाँ पे या वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए उसे सुंदरवन कहा जाता है। नंदूर मद माहेश्वर जो है वह कहाँ पर स्थित है, नासिक महाराष्ट्र में वह स्थित है। उसके बाद आता है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है वेटलैंड का।
जो सनसेट के टाइम पे। तो वेटलैंड कुछ इस प्रकार से होते हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य रूपनगर पंजाब में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में काफी सारे क्या हैं? वेटलैंड्स हैं। आप यहाँ पे आप नोट इनको पॉइंट को कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा यह याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इस प्रकार आपके क्या होते हैं? वेटलैंड्स होते हैं। आसन रिजर्व क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। काबर ताल झील कहाँ पर है? तो बिहार में यह स्थित है। लोनार झील मणिपुर में, सॉरी लोकटल झील मणिपुर में है और महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील को माना जाता है कि बहुत समय पहले, काफी समय पहले यहाँ पे कोई अन्य मतलब पृथ्वी से बाहर का कोई बहुत बड़ा यहाँ पे विस्फोट या फिर मान के चलते हैं कोई यहाँ पे एस्ट्रॉयड, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड जो आते हैं तो वहाँ पे गिरा था और वहाँ पे एक जगह बन गई थी, फिर वहाँ पे एक झील बन गई थी। तो वहाँ पे क्या है? लोनार झील स्थित है। सूर सरोवर आगरा में स्थित है। सोकर लेक कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। उसके बाद आता है आपका भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। देखिए आप कितने बढ़िया पशु यहाँ पे पक्षी आते हैं, विचरण करते हैं और साथ में अपना भोजन आवास यहाँ पे निवास करते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उसका वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में स्थित है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो ये नए वाले हैं, जो 3 पहले 46 थे कुछ समय पहले 2021 में, फिर कुछ नए बने। तो कौन से बने? तो वो एक तो हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 3 जो हैं क्योंकि नए बने हैं तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में और वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। तो कब हुआ? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो हुआ था 2021-22 में, तो उसमें यह बताया गया था कि यह 3 जो थे तो उनके बारे में इसमें नए 3 स्थल हैं, इनको वेटलैंड में संरक्षित किया गया। कौन कौन से हैं? तो हैदरपुर उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में यह शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट हैं? तो 49 रामसर साइट हैं। और आपको यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 49 हैं। रामसर अभी समय कब हुआ था? तो 1971 में समय था। लागू कब से हुआ था? तो 1975 से यह लागू किया गया था। उसका भारत ने इस पर कब साइन किए? तो 1982 1 फरवरी को इसमें साइन किए थे। और भारत में वर्तमान में कितने हैं? तो 49 स्थित हैं। बाकी आपको मैप के हिसाब से भी यह पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर यह स्थित, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको 2-3 बार यह आप रिपीट करके देखेंगे या फिर आप नोट्स इससे बना सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सारे जो वेटलैंड्स हैं या फिर रामसर साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों हमने अब जान लिया है 49 भारत की रामसर साइट्स को। और रामसर साइट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो ये जैव विविधता के रूप में काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। और साथ में यहाँ पे जो पक्षियों का प्राकृतिक या आवास होता है, पक्षी यहाँ पे काफ़ी बार आते हैं। जैसे केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, तो वहाँ पे पक्षी क्या आते हैं, विदेश के जो पक्षी हैं वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपना आवास बना के रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर एजुकेशनल वीडियोस और एजुकेशनल टिप्स मिलती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।